आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मादा जनन के अंदर हम पढ़ेंगे गर्भाशय क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, उसके अंदर अगर कोई खराबी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक महिला को कैसे पेशेंस रखना है, और जब वो निकाली जाती है, जब गर्भाशय में प्रॉब्लम हो जाती है तब गर्भाशय को मादा के शरीर से बाहर निकाला जाता है, तब क्या प्रॉब्लम होती है, जब मादा के साथ कौन से इमोशन चेंज होते हैं, क्या क्या करने लग जाती है वो, तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम समय की और देखते हुए अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी टॉपिक शुरू करते हैं। तो गर्भाशय क्या होता है, तो गर्भाशय की आकृति कैसी होती है, सबसे पहले इसकी आकृति देखते हैं। तो आपने देखा होगा एक नाशपति, जो वनस्पति या नाशपति उसे बोलते हैं, है ना, तो उसकी आकृति कैसी होती है, उल्टी, यानी इस गर्भाशय की तो आकृति होती है उल्टी नाशपति, और वो नाशपति जो होती है वो सीधी होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, तो उल्टी नाशपति के जैसी इसकी आकृति होती है। इसकी आकृति होती है उल्टी नाशपति के जैसी होती है। फिर हम देखें कि इसके बाद हम देखते हैं कि गर्भाशय के कितने भाग होते हैं। तो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, एक जिसका गर्भाशय का जो सबसे पहला वाला भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है, तो फंडस, इसकी उल्टी नाशपति की जैसी इसकी आकृति होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, मतलब 3 भाग कैसे कि गर्भाशय जो होता है उसे हम 3 नामों से जान सकते हैं। तो पहला कौन सा है, वोम्ब, और इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इस वोम्ब को बच्चादानी भी नाम दे सकते हैं। बच्चादानी के नाम से भी जान सकते हैं, बच्चादानी के नाम से भी जान सकते हैं, और इसे हम हेस्ट्रा के नाम से भी जान सकते हैं, हेस्ट्रा। इसे जो गर्भाशय होता है उसे वोम्ब के नाम से भी जान सकते हैं, और उसे नाम जान सकते हैं बच्चादानी और हेस्ट्रा के नाम से भी जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, यानी ये तो नाम हो गए इसके कि गर्भाशय को किस किस नामों से जान सकते हैं। तो हम देखते हैं गर्भाशय के 3 नाम हो गए। अब वो देखते हैं कि गर्भाशय के कितने भाग होते हैं, भाग कितने होते हैं। तो पहला भाग है का फंडस, दूसरा भाग है काय यानी बॉडी होती है, और तीसरा भाग है ग्रीवा। तो इन सब का काम क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इसे को 3 भागों में बांट सकते हैं गर्भाशय को। तो पहला भाग कौन सा है, तो फंडस, दूसरा क्या है, काय, यानी काय को हम कहते हैं बॉडी कहते हैं, और फंडस को हम फंडस ही कहते हैं, और फिर हम इस काय के बाद में इसका नाम देते हैं ग्रीवा, यानी कॉर्विक्स। ग्रीवा को हम कहते हैं कार्विक्स, ठीक है, या कॉर्विक्स भी कह सकते हैं, इसे कॉर्विक्स कहते हैं। तो इसी ग्रीवा को हम कॉर्विक्स, फंडस और काय के नाम से जानते हैं। तो इन सब का काम क्या होता है, तो फंडस का काम होता है, जो बच्चा होता है, जब बच्चा नहीं बनता है उससे पहले शुक्राणु आता है ना, तो उसका रोपण करने का काम कौन करता है, तो फंडस का काम होता है रोपण करना, ठीक है। और काय का काम क्या होता है, काय का काम होता है ना, फंडस का काम क्या होता है, फंडस का काम होता है कि देखो फंडस रोपण करना, फंडस का काम होता है रोपण करना, और काय का काम होता है जो बच्चा होता है उसका विकास, यानी उसमें पोषण, उसे ग्रोथ करने का काम, या फिर जो काय होता है उसके अंदर एक बच्चे का पोषण होता है, विकास होता है, वो ग्रोथ करता है। तो काय के अंदर शिशु का
शिशु, हम शिशु कहेंगे, उसे बच्चा नहीं कह सकते। जब माँ के पेट में जब एक शिशु होता है, जब तक वो माँ के पेट में होता है उसे शिशु का नाम देते हैं, और जब वो पृथ्वी पे आ जाता है, वो विश्व जन्म ले लेता है पृथ्वी के ऊपर, तब उसे हम क्या कहते हैं, बच्चे का नाम दे देते हैं। तो क्या है, एक शिशु का विकास करता है। क्या करता है, शिशु का विकास, ये शिशु का विकास करता है, यानी बॉडी। उसके बाद देखें ग्रीवा क्या करता है कि ग्रीवा यानी कोर्विक्स क्या करता है, ये करता है जब क्या होती है ग्रीवा नाल कौन कौन सी नली है, ग्रीवा नाल और गर्भाशय नाल दोनों मिलके ये क्या करती है, इसका काम होता है ग्रीवा का कि ये ग्रीवा नाल निकालता है और गर्भाशय से एक नाल निकलती है। तो ये दोनों क्या करती हैं, एक जन्म नलिका का निर्माण करती है, जन्म नलिका निर्माण करती है। ठीक है, जन्म नलिका का निर्माण करती है, इसे हम ब्रेथ कैनाल भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जब ये गर्भाशय जो है, ठीक है, गर्भाशय यूटेरस जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है, खराब हो जाता है, यूटेरस खराब हो जाता है, या फिर उसमें बीमारी हो जाती है, यानी कुछ भी हो जाता है जिससे क्या होता है, इस गर्भाशय को बाहर निकालना पड़ता है। तो उसे निकालने के लिए कौन मतलब किसका जरूरत पड़ती है, तो इस मतलब गर्भाशय जो है इसे निकालेंगे तो यूटेरस जो होता है यानी गर्भाशय जो होता है उसे निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा माँ के पेट से इस गर्भाशय को निकाला जाता है। तो माँ के जो इमोशंस जो होते हैं वो क्या क्या होती हैं, वो किस तरह की हो जाती है, तो उसके अंदर ये जो निकालने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स जो आती है मादा में, तो वो आती है कि मादा रोने लग जाती है, मतलब बैठे बैठे ही उसमें रोने की आदत हो जाती है, वो बैठे बैठे ही रोने लग जाती है। ये बीमारी है, एक रोने की आदत हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है मादा में, कभी कभी हो जाता है ऐसा निकालने के बाद ही। क्योंकि ये मेरे को पता कैसे है कि एक बार क्या हुआ था, मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तो अब मैं उस मतलब महिला को देख रही थी कि उस महिला को मतलब मैंने पूछा उसके बारे में, तो ऐसा बताया गया कि क्या है। और दूसरी बात इससे उसके बारे में बताया गया कि इसके जो यूटेरस है उसको निकाला गया, इसी वजह से ये बैठे बैठे ही रोने लग जाती है। फिर हम देखें तो एक बार हमारे जो टीचर थे उनकी माताजी थी, उनकी माताजी के क्या हुआ था, ये यूटेरस को बाहर निकाला गया। तब उनकी माताजी क्या करती थी, उन्होंने हमें कहानी सुनाई और हम आपको कहानी सुना रहे थे, है ना। जब हम स्टूडेंट थे, तब मैं स्टूडेंट थी, तब क्या, तो वो महिला थी, तो वो बैठे बैठे रोती थी, उसमें बहुत आती है परेशानियाँ। तो ये था प्रॉब्लम, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है जब गर्भाशय खराब हो जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है, तब एक महिला माँ नहीं बन सकती फिर, है ना। तो माँ नहीं बन सकती, एक ही बार निकलता है, ये ऑपरेशन के द्वारा निकलता है, तो ये बैठे बैठे रोने लग जाती है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम देखते हैं, जैसे ये देखें तो गर्भाशय की ये तीनों क्या थी, ये जो पार्ट थे, है ना। तो हम क्या है देखते हैं कि ये जो क्या है गर्भाशय है, मैं गर्भाशय को यहाँ बनाती हूँ, ये तो नली थी उसकी, कौन सी, फेलोपियन नली, और ये जो गर्भाशय होता है ये होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय का ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, पहले हम देखें तो गर्भाशय के कितने 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, देखो पहली लेयर क्या है, ये एक लेयर हो गई, ठीक है, ये एक लेयर है। इस बाह्य नलिका को हम क्या कहते हैं, परिगर्भाशय। इस नली को हम कहते हैं परिगर्भाशय, इसे हम कहते हैं बाह्य नली जो है, इसे हम गर्भाशय कहते हैं। भित्ति, ये गर्भाशय हो गया, ये गर्भाशय हो गया। उसके बाद की जो दूसरी लेयर है, ठीक है, ये कौन सी आ गई, दूसरी लेयर मध्य लेयर जो होती है, मध्य परत या मध्य भित्ति जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेशी स्तर के नाम से जानते हैं। ये इधर भी होती है, 1 हो गई, 2 हो गई
और ये 3 हो गई, है ना। तो इस दूसरी वाली को क्या नाम देंगे हम, परिगर्भाशय, सॉरी इसे हम क्या नाम देते हैं, पेशिस्तर गर्भाशय, पेशिस्तर गर्भाशय के नाम से जानते हैं। और ये अंत वाली जो होती है उसे अंत गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, इसे हम क्या नाम देते हैं, गर्भाशय का नाम देते हैं। इसे हम गर्भाशय कहते हैं। और इसे हम कहते हैं फंडस, इसे हम फंडस कहते हैं। उसके बाद का जो पार्ट होता है ये वाला, इसे हम काय नाम देते हैं, यानी ये गर्भाशय का भाग होता है काय। उसके बाद जो भाग होता है ये तीखा होता है, थोड़ा लंबा होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और जो लास्ट वाला जो भाग होता है ना, लास्ट वाला भाग जो होता है उसे हम द्वार कहते हैं, द्वार यानी मूत्र द्वार कहते हैं। नहीं, मूत्र द्वार तो नहीं कह सकते हैं उसे, या ग्रीवा नाल भी कहते हैं। ग्रीवा नाल तो ये हो गया, और हम इसे द्वार कहते हैं, द्वार, है ना, द्वार कहेंगे। जिससे अब ये सब, इसका डायग्राम तो सही नहीं बना यार, ठीक है, थोड़ा सही बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो हम इसे मिटा देते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गर्भाशय, है ना। तो ये देखो, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ये गर्भाशय हो गया, पेशिस्तर गर्भाशय, अंतस्तर गर्भाशय और परिगर्भाशय। ये जो सबसे पहली जो परत है उसे हम परिगर्भाशय, और दूसरी मध्य जो परत है उसे हम पेशिस्तर के नाम से जानते हैं। और आंतरिक जो अंदर की जो ये है परत, उसे हम अंतर्गर्भाशय कहते हैं। अब ये परिगर्भाशय क्या होती है, ये गर्भाशय की सुरक्षा करती है। इसका काम क्या होता है परिगर्भाशय का, कि सुरक्षा करना। और इस पेशिस्तर का क्या काम होता है, कि पेशिस्तर जो है किसकी बनी होती है, तो ये मांसपेशियों की बनी होती है। ये मांसपेशियों की बनी होती है। ये क्या होती है, मांसपेशियों की बनी हुई होती है, मांसपेशियों की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। और इसका काम क्या होता है, ये मांसपेशियों की बनी होती है। तो ये जो मध्य परत होती है, इसका काम क्या होता है, अंदर की जो परतें होती है, जब बच्चा जो बाहर आता है, जब बच्चा बाहर आता है, तब माँ का जो शिशु है, वो बच्चा जो है वो बाहर आता है, तब इसका काम होता है, इन मांसपेशियों का, पेशिस्तर गर्भाशय का काम होता है इस भाग को लंबा करना, बड़ा कर देना। क्यों, क्योंकि बच्चा आसानी से आ सके, है ना। जब माँ में पीड़ा होती है तो वो एक बहुत अलग वाली पीड़ा होती है माँ के गर्भाशय में जब आता है वो बच्चा। तो इनका काम होता है क्या, इन पेशिस्तर गर्भाशय का काम होता है इस मतलब गर्भाशय को बड़ा करना, चौड़ा करना, इसका काम होता है। और ये जो अनैच्छिक होती है, ये अपन खुद नहीं कर सकते, ये अनैच्छिक होती है, मतलब ये खुद स्वतः ही काम करती है। ये क्या होती है, ये गर्भाशय जब करती है ये अनैच्छिक होती है। क्या होती है, अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक इसकी काम होता है, जिससे ये अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ये खुद स्वतः काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भग शेप यानी बाह्य जननेंद्रियां, हम देखते हैं ये यूटेरस का काम हो गया पूरा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बाह्य जननेंद्रियां। हमने लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा जो मादा जनन है वो खत्म हो जाएगा। उसमें हम पहला पढ़ते हैं भग शेप। तो भग शेप कैसा होता है, ये इस तरह का होता है ना। तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या कहता है कि ये लैंगिक होता है, ये लैंगिक होता है। और यहाँ पे क्या भरा होता है, यहाँ पे वसा भरी होती है, वसा का मतलब वसा का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे वसा बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या है, रोम
रोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस तरह से रोम प्रेजेंट होती है। मतलब एक महिला के अंदर क्या होता है, जब वो 12 या 12 से 13 वर्ष की होती है, या 11 से 12 से 14 वर्ष की होती है, तब उसमें क्या है, लैंगिक जो जनन अंग है उनमें लैंगिक जो पार्ट है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे ही वो 12 से 14 वर्ष की होती है तो उसमें रोम प्रेजेंट होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद क्या है, ये ऐसा होता है ना, ये बाहर का जो पार्ट है ये एक पार्ट हो गया, और ये दूसरा ये बाहर का पार्ट, ठीक है। उसके बाद का पार्ट ये है ना, ये वाला, और उसके अंदर का पार्ट ये वाला। इसमें कितने कुल 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कैसे कैसे कि ये पूरा हो गया, ये वाला इसका, ये गर्भाशय अलग है और ये अलग है ना। तो ये क्या है, जनन अंग है, मेन जनन अंग है तो कौन सा, ये वाला है ना, और गर्भाशय अलग ही था। उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये क्या है, पूरा मेन पार्ट है इस महिलाओं का, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, देखो ये भग शेप जो होता है वो क्या है, 2 आवरण वाला होता है। 2 आवरण कैसे, 2 त्वचा जो होती है उसकी 2 त्वचा, यानी 2 त्वचा के आवरण होते हैं, आवरण को हम क्या कहेंगे, इसमें फोल्ड कहेंगे। इसके 2 फोल्ड होते हैं, पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, फिर दूसरा अंदर एक और दूसरा इस तरह, है ना। तो ये जो बाहर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, भग शेप है, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य भग शेप। बाह्य भग शेप कैसे कि जो भग शेप है, मतलब भग शेप, ये जो त्वचा है उसका नाम है भग शेप, और उसके बाद का ये 2 आवरण है, 2 फोल्ड है। कौन 2 फोल्ड होते हैं, एक फोल्ड कौन सा, बाह्य भग, और जो सुना ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जहाँ वसा भरी होती है, लैंगिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम जघनशैल के नाम से जानते हैं। जघनशैल के नाम से इस पार्ट को हम जानते हैं। फिर हम देखें तो ये बाहर का पार्ट होता है, इसे हम भग शेप कहते हैं, बाह्य भग शेप कहते हैं। और इसका अंदर का जो पार्ट होता है ये वाला, है ना, अंदर का पार्ट होता है इनमें आंतरिक या अंतः भग शेप कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, मतलब इस वाले पार्ट को हम कहेंगे प्रकोष्ठ। इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं प्रकोष्ठ नाम देते हैं, है ना। तो अब देखना कि जो यह वाला पार्ट होता है, यहाँ तो एक, और ये वाला मादा में ये वाला पार्ट इस तरह का होता है, ये हल्का गुलाबी कलर या पिंक कलर का होता है ना, गुलाबी कलर और पिंक कलर का होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये तो करता है मूत्र उत्सर्जन, यानी मूत्र उत्सर्जन का काम कौन करता है, इस प्रकोष्ठ के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मूत्र और एक होता है द्वार, यानी ग्रीवा द्वार, या फिर हम योनि कहते हैं, इसे योनि कहेंगे, योनि। और इसे हम क्या कहेंगे कि मूत्र द्वार कहेंगे। ये 2 प्रकोष्ठ के पार्ट है, मूत्र द्वार और योनि द्वार, जिसका काम क्या होता है, ये तो करता है मूत्र का उत्सर्जन, और इसका काम होता है जब एक महिला क्या करती है, एक जो भी शिश्न जो होता है, शिश्न का अंदर जाने का प्रवेश द्वार ये होता है, शिश्न को अंदर जाने का जो द्वार होता है वो योनि होता है। ये हमारे आज का जो जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, ये हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। इसके बाद का जो क्या है कि ये जो पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट जो होता है वो अनैच्छिक होता है, और इसके दोनों तरफ क्या होती है, 2 छिद्र होते हैं।
इस वाले पार्ट के दोनों तरफ एक दो छिद्र होते हैं, इन दोनों छिद्रों को हम बाह्य क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। इस दो छिद्र होते हैं, उसका काम क्या होता है, ये देखो ये दोनों पार्ट जो होते हैं इसे हम बाह्य क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। बार्थोलिन, यहाँ लिखती हूँ मैं, बार्थोलिन ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि का काम होता है जब महिला क्या होती है, मतलब कहने का मतलब है कि जब शिश्न और मादा जब आते हैं, है ना, तब उनमें क्या होता है कि ये जो दोनों छिद्र होते हैं वो एक चिकनाहट प्रदान करते हैं और इसमें गंध प्रदान करते हैं, जिससे गंध आती है और एक चिकनाहट प्रदान करते हैं। इसका काम होता है बार्थोलिन ग्रंथि का चिकनाहट प्रदान करना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हमारा टॉपिक अलग होगा, ये जो हमारा मानव जनन तंत्र है यही खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों।